हेलो फ्रेंड, क्या आप जानते हैं कि 80% पीपल अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी अपने आप को फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं। क्योंकि जब भी उनके पास कोई फाइनेंशियल हार्डशिप आ जाती है या फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, तो इस फाइनेंशियल हार्डशिप या इमरजेंसी से ओवरकम करने के लिए या तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से उधार मांग लेते हैं या फिर बैंक लोन का सहारा ले लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि इसका प्राइमरी रीज़न क्या है? तो इसका प्राइमरी रीज़न जो है पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग और ऐसे कुछ फाइनेंशियल डिसीजन जो को हमें नहीं लेने चाहिए, उसको भी हम ले लेते हैं और उसको लेने के बाद हमें फ्यूचर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम उसी फाइनेंशियल मिस्टेक की बात करेंगे जिसको हम अवॉइड करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना बना सकते हैं, तथा आपने आपका कोई फाइनेंशियल हार्डशिप आ भी जाती है या फाइनेंशियल इमरजेंसी आ भी जाती है, तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक जो है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो है नॉट ट्रैकिंग योर एक्सपेंडिचर। आप अपने मंथ में जितना भी कमा रहे हैं, चाहे वो सैलरी से कमा रहे हैं या बिजनेस से कमा रहे हैं या फिर किसी और काम से कमा रहे हैं, तो आपको जो है उसको आप किस हेड में एक्सपेंड कर रहे हैं उसके बारे में आप शायद ही कभी ट्रैक करते हैं। इससे आपको मंथ के एंड में कुछ पता ही नहीं चलता कि आपकी सारी जो इनकम जो है वो कैसे ख़त्म हो गई, या कुछ पैसे आपके बचे भी हुए हैं तो वो आपके कोई भी काम करने लायक नहीं रहते हैं, या किसी भी काम को करने में वो उससे आप कर नहीं सकते हैं। आपके जो मंथली एक्सपेंडिचर हैं उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी लाइफ स्टाइल कैसी भी हो। सपोज आपकी इनकम 40,000 है और आपके मंथली एक्सपेंडिचर इस तरह से हैं। ग्रॉसरी के लिए आपका जैसे 10,000 है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आपका 10,000 है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका 3,000 है, मेडिकल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस के लिए आपका 2,000 एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा आपके डाइनिंग आउट के एक्सपेंडिचर 6,000 है, प्लस मूवी इंटरटेनमेंट और OTT के आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 6,000 के हैं। जिम का मेंबरशिप अगर आपने लिया है तो वो 3,000 है। अदर एक्सपेंडिचर आपके 1,000 है। तो ये आपका 40,000 के टोटल जो इनकम है उसका टोटल ब्यौरा हो गया जो आप एक्सपेंड करते हैं एक मंथ में। तो इसमें कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिसको आपको मंथ में करने ही करने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी के एक्सपेंडिचर, चिल्ड्रन के एजुकेशन के खर्चे, या फिर ये आपने जो ट्रांसपोर्टेशन करना ही करना है। तो ये सब एक्सपेंडिचर आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मीन्स आप 25,000 जो एक्सपेंडिचर है, 25,000 जो रुपीज़ है, उसको आपको मंथ में करने ही करने होंगे। उसके अलावा जो कुछ एक्सपेंडिचर हैं इसमें से आपको ट्रैक करें कि इसमें से आप कुछ अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप डाइनिंग आउट को अवॉइड कर सकते हैं, मूवी को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, प्लस जिम की अगर आपने मेंबरशिप ली है तो आप खुद अपने फिटनेस पे खुद का ध्यान दे के उसको भी आप ट्रैक करके अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने इस एक्सपेंडिचर को अगर आपने ट्रैक किया तो आप पाएंगे कि ये 10,000 या 12,000 आप इसमें से सेव कर सकते हैं, और इस सेविंग को आप किसी अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या तो FD हो सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड हो सकता है, या फिर कोई और भी फंड हो सकता है जो आपने अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। सेकेंड जो कॉमन मिस्टेक है वो है कि लोन के ट्रैप में फंस जाना। मीन्स अब लोन के ट्रैप में फंसने का मतलब हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होम लोन लेके फ्लैट का परचेज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो EMI में चला जाता है, और उनके पास जो है बाकी चीज़ों के लिए पैसे नहीं रहते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है कार लोन ले लेते हैं, बड़ी कार परचेज कर लेते हैं, और उनके लिए भी उनका जो EMI जो का एक बहुत सैलरी का या इनकम का बहुत बड़ा पार्ट वो कार का EMI में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनके पास जो दूसरे खर्चे करने की भी जो है कोई सेविंग रहती नहीं है, और बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ देयर इनकम इज़ गोइंग फॉर EMI पेमेंट ऑफ। तो इस तरह से क्या है कि आप जो है अगर आपको घर की ज़रूरत है तभी आप घर का परचेज करें, अदरवाइज आप रेंट पे रहें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हैं 2 BHK का, अगर आपका 20,000 उसमें रेंट आपको पे करना पड़ रहा है और 30,000 आपको EMI पे करना पड़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है रेंट पे रहें
और ये जो 10,000 की जो सेविंग हुई 30,000 माइनस 20,000, इसको भी आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस इसी तरह से आप कार लोन को भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको कार लेना आपकी नेसेसिटी नहीं है तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। आप रेडियो टैक्सी या ओला उबर कैब का यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑफिस आपका काफ़ी दूर है तो पूल कार का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने ऑफिस अपने ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं मिलके वन डे पूल कार सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। 4-5 आदमी मिलके अपने एक कार में जाएं। इससे भी आपका क्या है कि काफ़ी सेविंग हो जाएगी और आप जो कार लोन और होम लोन के ट्रैप से आप बच सकते हैं। थर्ड जो कॉमन मिस्टेक है कि आप कभी भी अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए सेविंग नहीं करते हैं, मतलब नॉट सेविंग फॉर रिटायरमेंट। आप हमेशा काम करते नहीं रहेंगे, किसी न किसी दिन आपको अपने वर्क को स्टॉप करना पड़ेगा और आपको रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है। और खासकर तब जब अगर आप जॉब में हो तो 60 ईयर के बाद आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। तो आपने कभी सोचा है कि विदाउट फंड आप रिटायरमेंट लाइफ कैसे स्पेंड करेंगे अगर आपने आज सेविंग नहीं किया है? तो आप कोशिश करें, अगर आपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए कोई सेविंग नहीं किया है तो अभी से शुरू कर दें, ताकि आपके पास रिटायरमेंट के टाइम पे एक सर्टेन कॉर्पस हो जाए, जिसको आप जिसके बेसिस पे आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को पीसफुली स्पेंड कर सकें। चौथा जो कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक है वो ये है कि आप कभी भी सेकेंड इनकम के बारे में नहीं सोचते हैं। नॉट थिंकिंग ऑफ सेकेंड इनकम और नॉट थिंकिंग ऑफ पैरेलल इनकम। आप या तो जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, इनमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि आपको सेकेंड वर्क करने का होश ही नहीं रहता, या कोई सेकेंड बिजनेस करने का भी आपको पास कोई टाइम नहीं रहता, या आप चाहते भी नहीं, आपके ध्यान में भी नहीं रहता है। तो ये बहुत सारे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम वर्क करके कुछ सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। फ्रीलांसर जैसा वर्क है, आजकल काफ़ी ऑप्शन ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसको आप घर बैठे पार्ट टाइम में कर सकते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह अगर आप बिजनेस हैं और किसी दूसरे बिजनेस में दूसरे बिजनेस में नहीं जाना चाहते हैं तो आप दूसरे बिजनेस में पार्टनरशिप के द्वारा तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक कुछ सर्टेन इनकम सर्टेन सेकेंड इनकम आपको जनरेट होती रहेगी। ये जो बिज़नेस आप किसी भी छोटे मोटे बिजनेस में पार्टनरशिप के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी स्टॉल में पार्टनरशिप आपने कर लिया या कोई स्नैक्स की शॉप में आपने पार्टनरशिप कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका इनकम का अदर सोर्स भी आपका जनरेट हो जाएगा, और जिससे आप क्या है रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास ये जो कोई बिज़नेस अगर आपने किया है तो रिटायरमेंट के बाद भी आपका काम आएगा। तो ज़रूर आप अपने सेकेंड इनकम के लिए हमेशा सोचें और उस पर एग्जीक्यूट करने का कोशिश करें, जिससे कि आपके पास एक सर्टेन कॉर्पोरेट हो जाए जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे। तो ये सब जो कॉमन मिस्टेक जैसे नॉट ट्रैकिंग योर एक्सपेंडिचर, लोन ट्रैप में फंस जाना, या फिर रिटायरमेंट के लिए सेविंग नहीं करना, या फिर सेकेंड इनकम के बारे में नहीं सोचना, ये चारों कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक लोग करते हैं, जिसके कारण बड़ी फाइनेंशियल की परेशानियां आ जाती हैं जिसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे अपने आप को अच्छे प्लानर बनना है, अच्छे फाइनेंशियल प्लानर बनना है, जिससे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। प्लस आपको अगर कोई फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल हार्डशिप आ जाए या फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो उसको भी आप ओवरकम कर सकें। तो होपफुली आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंडों को शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अपने जो फाइनेंशियल डिसीजन हो ले सकें, सही तरीके से ले सकें, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।